हेलो दोस्तों, मैं हूं मिन्नत पटेल और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार कहानी। और ये कहानी खास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी भी काम में रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से। एक वक्त की बात है कि एक गांव में मंगल नाम का एक लड़का रहता है। मंगल को देखा जाए तो मंगल हट्टा कट्टा और कद में लंबा था। मंगल पढ़ाई में कमजोर था, पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं था, लेकिन मंगल खेल कूद में बहुत ही माहिर था। मंगल दौड़ भी बहुत अच्छी लगा लेता था और लंबी कूद भी बहुत अच्छी लगा लेता था। मंगल की हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मंगल 15 फीट की लंबी कूद भी बड़ी आसानी से कूद लिया करता था। और मंगल रोज सुबह एक लंबी दौड़ लगाता था, जिससे कि उसके हट्टे कट्टे और चौड़े शरीर को बहुत ही कसरत मिलती थी और उसके लंबे पाँवों को रोजाना एक नई ताकत मिलती थी। तो ऐसी ही ताकत के साथ मंगल रोज सुबह एक लंबी दौड़ लगाता था और एक लंबी छलांग लगाता था। मंगल अपने गांव में और आसपास के गांव में इतना मशहूर था कि जब भी अपने गांव या आसपास के गांव में कभी भी प्रतियोगिता होती थी तो उसके मेडल हमेशा मंगल ही जीत कर लाया करता था, क्योंकि मंगल 15 फीट की छलांग लगाता था और बाकी के प्रतियोगी उसके आसपास भी छलांग नहीं लगा पाते थे, इसलिए हमेशा जीतता था मंगल ही। और ये मंगल जो था वो इतना मशहूर था कि कोई भी प्रतियोगिता हो तो उसमें सबसे पहले मंगल का नाम लिया जाता था। एक वक्त की बात है कि पास के गांव में किसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का नाम सुनते ही मंगल में एक बहुत ही बड़ा जोश सा आने लगा कि नहीं, ये इस बार भी हम प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मंगल बहुत खुश था क्योंकि पास ही के गांव में एक प्रतियोगिता होने वाली थी और उसमें और भी बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि अखबार में खबर छपी थी कि जो ये प्रतियोगिता में 13 फीट लंबी छलांग लगाएगा उसे पूरे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। 13 फीट की छलांग मंगल के लिए किसी खेल से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मंगल 15 फीट की छलांग बड़े आराम से लगा लिया करता था। तो इस खबर को सुनते ही मंगल के दोस्त और मंगल बड़े ही खुश हो जाते हैं और उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार भी प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। दिए गए वक्त पे और बताए गए पते पे मंगल के दोस्त और मंगल सभी लोग उस गांव में पहुंच जाते थे जहां पर वो प्रतियोगिता होने वाली थी। मंगल के दोस्त बहुत ही खुश थे क्योंकि आज उनका दोस्त दोबारा से एक मेडल लाने वाला था और एक बहुत ही बड़ा इनाम जीतने वाला था, जो कि कोई और जीत नहीं सकता था। तो सभी प्रतियोगी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए थे पोजीशन लेके। मंगल भी अपनी जगह पे पोजीशन लेकर खड़ा हो चुका था और वो भी पूरी तरह से तैयार था कि मैं इस प्रतियोगिता को भी जीतूंगा और ये 13 फीट की छलांग बड़े ही जोश से लगाऊंगा। और ये हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा बंदा पूरी तरह से तैयार था खेल को जीतने के लिए, छलांग लगाने के लिए और 1 लाख का इनाम जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों शर्त ये थी कि छलांग उन्हें कोई सीधी जमीन पर नहीं लगानी थी, छलांग लगानी थी 2 5 मंजिल की इमारतों पर से, कि जो दोनों साइड 5 मंजिल की इमारतें थी और दोनों इमारतों के बीच था 13 फीट का फासला। और मंगल को इस इमारत से कूद के दूसरी इमारत पे जाना था जिसके बीच की जगह थी 13 फीट। 5 मंजिल यानी कि दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर 13 फीट की छलांग मंगल को और बाकी प्रतियोगियों को लगानी थी। लेकिन हुआ ये कि जब मंगल को ये पता चला कि ये 5वीं मंजिल की इमारतों पर उसे 13 फीट की छलांग लगानी है, तो मंगल नीचे देखते ही डर गया कि मैं यहाँ से छलांग नहीं लगा सकता।
और मंगल बड़ी आसानी से 15 फीट की छलांग लगा सकता था, लेकिन उसने सोच लिया कि मैं आज छलांग नहीं लगा पाऊंगा। और उसका मतलब दोस्तों हुआ क्या कि मंगल अपने मन से ही हार चुका था। ये 13 फीट की जो छलांग थी उसे लगाने से ही मंगल ने इनकार कर दिया। मंगल खेल में आगे बढ़ा ही नहीं। और हुआ ये कि उसके डर ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर उस दिन मंगल ने रिस्क लिया होता तो वो आसानी से 13 फीट की छलांग लगाकर दूसरी इमारत पर जा सकता था और पूरे 1 लाख रुपए का इनाम वो जीत सकता था। लेकिन मंगल को हुआ क्या, मंगल डर गया और उसने रिस्क नहीं लिया और वो प्रतियोगिता को खेले बिना ही वहां से वापस चला जाता है। मंगल वहां से वापस चला गया और वो प्रतियोगिता भी खत्म हो गई। लेकिन हमें दोस्तों इस स्टोरी से सीखने को ये मिलता है कि कभी कभार होता ये है कि वो चीज बहुत ही आसान होती है, हम बड़ी ही आसानी से उस चीज को कर सकते हैं, उस चीज को जीत सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हम अंदर से ही डर जाते हैं कि मैं उस चीज को नहीं कर पाऊंगा और हम रिस्क नहीं लेते हैं। हमारी जिंदगी में कभी कभार ऐसा होता है, पढ़ाई में ऐसा होता है, या अपने टैलेंट को, अपने स्किल को दुनिया के सामने रखने में भी हमें बहुत डर लगता है और हम वहाँ पे रिस्क नहीं लेते और अपनी जिंदगी को एक आम जिंदगी की तरह बिताने लगते हैं, जबकि हमारे अंदर बहुत सी ताकतें भरी पड़ी होती है। जबकि कोई बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको भी ये रिस्क तो रहता ही है कि बिजनेस में जितना मुनाफा हो सकता है उतना नुकसान भी हो सकता है, फिर भी वो बिजनेसमैन बिना डरे उसमें आगे बढ़ता है। क्योंकि एक बात तो तय है दोस्तों कि आपको जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, कभी आगे बढ़ना है, तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आपके अंदर कोई म्यूजिक की स्किल है, आप गाना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा गा भी सकते हैं, लेकिन आपने कभी गाना शुरू किया और लोगों ने बोला कि अरे देखो ये कैसा गा रहा है, इससे अच्छा तो भैंस गा लेती है, और वो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। वो सोचता है कि मैं बहुत बुरा गाता हूँ, बहुत गंदा गाता हूँ। लेकिन दोस्तों बात ये है कि कोई भी आदमी पहली ही बार में कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। उसे परफेक्ट होने के लिए उसी चीज में मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों अपने टैलेंट को दुनिया के डर से दबाए मत रखिए, उसे बाहर आने दीजिए। अगर आप किसी खेल कूद में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप पहली बार खेलेंगे तो शायद आप नहीं जीत पाएंगे, दूसरी बार भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आप जब तक उसमें मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे बेहतरीन खिलाड़ी उस खेल में कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये स्टोरी हमें सिर्फ इतना सिखाती है कि हमें दुनिया के डर से या अपने अंदर का जो डर है उसे हराना है, उसके सामने रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है। तो अगर ऐसे हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स जो अपनी जिंदगी में इतनी बुरी तरह हार चुके हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा खेल खेला है, ऐसे गाने गाए हैं या ऐसा बिजनेस किया है कि जिसकी वजह से आज दुनिया उन्हें याद करती है। तो दोस्तों हमें भी जिंदगी में अगर कुछ करना है तो दुनिया को एक तरफ रख के अपने अंदर के डर को मिटाकर रिस्क लेकर जिंदगी में हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ताकत हर किसी के अंदर होती है, बस पहचानने की और उसे आगे बढ़ाने का हौसला होना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।